हम स्टार्ट करते हैं कि जो भी हमारे पास पास पेपर्स से इंट्री टेस्ट के, इम्तिहान के, कायदे अवाम के, एनईडी के जितने भी पास पेपर हैं उनके जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं मैथमेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिस्कस करेंगे, पर्टिकुलरली सीक्वेंस एंड सीरीज और प्रोबेबिलिटी, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस एंड मिससेलेनियस सीरीज। तो पहला सवाल हमारे पास है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ n इन ऑर्डर टू मेक इट अ हार्मोनिक मीन। n की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि हमारे पास जो ये गिवन है ये हमारे पास हार्मोनिक मीन बन जाए। अब सबसे पहले आपको कुछ केसेस पता होने चाहिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये तीन केसेस हैं। पहला केस क्या है? पहला केस हमारे पास है अर्थमेटिक मीन कब बनेगा? जब n की जगह हम 6 रखेंगे। n की जगह हम क्या रखेंगे? 6। हार्मोनिक ज्योमेट्रिक मीन कब बनेगा? जब हम n की जगह 11/2 रखेंगे। और हार्मोनिक मीन कब बनेगा? जब n की जगह हम 1/2 रखेंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी। इसका सही ऑप्शन क्या है? सी। तो इस सवाल के 3 एंगल हैं। पहला एंगल ये कि n की जगह पर हम क्या रखें? 6 रखें। दूसरा, n की जगह पर हम 1/2 रखें। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? ज्योमेट्रिक मीन बन जाएगा। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है कि ये a+b/2 ये। और ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या है? रेडिकल xy। हार्मोनिक मीन का मतलब क्या है? 2ab/a+b। ये हमारे पास क्या है? हार्मोनिक मीन। ये हमारे पास क्या है? ज्योमेट्रिक मीन। ये हमारे पास क्या है? अर्थमेटिक मीन। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट टू से। कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो सही नहीं है? अब हमने ये देखना है कि हमारे पास स्टेटमेंट क्या है। हमारे पास जो स्टेटमेंट होती है वो ये होती है। स्टेटमेंट हमारे पास a greater than g greater than h, where a is arithmetic mean, g is geometric, h is harmonic mean। अब इस स्टेटमेंट को के कॉन्ट्राडिक्ट कौन सी स्टेटमेंट है? ये वाली सही है, ये वाली भी सही है, ये वाली गलत है। तो हमने सवाल में क्या पूछा था? सवाल में पूछा था नॉट एप्रोप्रिएट। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी। सही ऑप्शन क्या होगा? सी। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इफ 1,x-5,3 आर इन AP देन x इक्वल टू। अगर ये 3 नंबर्स AP के अंदर हैं, ये 3 नंबर्स AP के अंदर हैं, तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी? अगर कोई भी 3 नंबर्स AP के अंदर है तो हमारे पास जो मिडल नंबर होगा वो बराबर होगा a+b/2। ए का मतलब क्या है? फर्स्ट। और बी का मतलब क्या है? थर्ड। ए का मतलब क्या है? फर्स्ट। और बी का मतलब क्या है? थर्ड। पहला नंबर हमारे पास 1 है और थर्ड नंबर हमारे पास 3 है। 1+3/2 इक्वल टू 1 - x। सॉरी, हमारे पास ये क्या होगा? x - 5। x - 5। 1+3 इक्वल टू 4/2 विच इज इक्वल टू 2। माइनस का 5 वहाँ जाएगा तो प्लस का 5 और 2 + 5 इक्वल टू 7। ये हमारे पास x की वैल्यू क्या गई? 7, विच इज सही। इसका ऑप्शन भी सी सही है हमारे पास। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर हमारे पास T6 दिया हुआ है 12 के बाद और T12 दिया हुआ है 6 के बाद, उससे पहले आपने एक चीज़ डिस्कस करनी है कि अगर हमारे पास हार्मोनिक के अंदर एक कंडीशन आती है, हार्मोनिक के अंदर हमारे पास एक कंडीशन आती है। कंडीशन क्या है कि अगर TP बराबर है TQ के और TQ बराबर है P के, तो सवाल ये पूछा है कि बताओ T+Q इक्वल टू PQ/P+Q। ये वाला फार्मूला लगेगा। इस फार्मूले को यूज करते हुए सवाल क्या है कि T6 बराबर है 12 के और T12 बराबर है 6 के। इन दोनों का सम है T18 पूछा हमें। देखो P+Q बराबर क्या होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 और डिवाइड करें इन दोनों के सम से 18 विच इज इक्वल टू 4। सही ऑप्शन अगेन सी।
अब हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दी हुई है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ G3। सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर आपके पास कोई भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दी है, उसकी पहली और लास्ट रकम दी हुई है और कहा है कॉमन रेशो मालूम करो, तो उसका तरीका क्या होता है, R इक्वल टू बी अपॉन ए 1/n+1। ये हमारे पास फार्मूला है। अब n क्या है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अब इस फार्मूले के इस्तेमाल करें, हमारे पास R 96 डिवाइड बाई 3 1/4 + 1 इक्वल टू 32 1/5 इक्वल टू 32 बराबर किसके होता है, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 1/5 कैंसिल इक्वल टू 2। तो R की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2। अब हमने G3 मालूम करना है। G3 बराबर किसके होगा, G3 बराबर होगा AR⁻3। कोई भी ज्योमेट्रिक मीन Gn बराबर होता है AR⁻n। अब देखो A की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3, R की वैल्यू हमने निकाली है 2 की पावर क्यूब, 2 की पावर क्यूब 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। तो हमारे पास ऑप्शन सही क्या है, बी। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ़ द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज हैज़ कॉमन रेशो R इक्वल टू -2 देन दिस अफरमेंशन सीरीज। अफरमेंशन सीरीज का मतलब क्या है, अफरमेंशन सीरीज का मतलब क्या है, सबसे पहले इसको समझें। अफरमेंशन सीरीज इसका मतलब हमारे पास क्या निकलता है, अफरमेंशन सीरीज का मतलब हमारे पास अफरमेंशन सीरीज का मतलब क्या निकलता है। सबसे पहले आपने ये समझना है, अफरमेंशन ये जो लफ्ज़ है इसका मतलब क्या निकलता है, जो ऊपर दी गई सीरीज है। सबसे पहले आपने ये समझना है कि अगर कोई भी आपके पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है और उसके R का मोड वो ग्रेटर देन 1 है, R का मोड जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो हम किस तरीके से करेंगे, R का मोड जो है, R का जो मोड है वो ग्रेटर देन 1 है, तो वो हमारे पास क्या होती है, डाइवर्जेंट। वो हमारे पास क्या होती है, डाइवर्जेंट। कोई भी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज हो जिसका कॉमन रेशो जो है उसका मोड ग्रेटर देन 1 हो या 1 के इक्वल हो, वो हमारे पास क्या होती है, डाइवर्जेंट। अगर R का मोड लेस देन 1 हो तो वो हमारे पास क्या होती है, कन्वर्जेंट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ R इफ A5/A3 इक्वल टू 4/9। सबसे पहले R होता है किसके अंदर है, ये हमारे पास क्या होता है, कॉमन रेशो। अब R जो है उससे पहले हमारे पास, अगर हमारे पास AN हो वो बराबर होती है ARn-1, तो A5 हमारे पास बराबर किसकी होगी, A5 बराबर होगी A की पावर R4 और A3 बराबर होगी AR²। अब इसमें रखो तो हमारे पास क्या आएगा, AR4 डिवाइड बाई AR² इक्वल टू 4/9 कैंसिल -2, प्लस की पावर 2 है ऊपर जाएगी तो -2। हमारे पास क्या बचेगा, R² 4/9, इट मीन्स R इक्वल टू 2/3। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, नहीं है, तो हमारे पास सही ऑप्शन क्या है इसका, डी। सही ऑप्शन क्या है इसका, डी। अब जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ Sn इक्वल टू n2n-1 व्हाट शुड बी द सीरीज। अगर हमारे पास कोई भी Sn दिया हुआ है, मतलब क्या है, एक जनरल टर्म दी हुई है सम की, और कहा है कि बताओ सीरीज क्या होगी, तो सबसे पहले आपने एक चीज़ को समझना है, वो क्या है, आपके पास एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या है कि Tn इक्वल टू Sn-1। ये Tn इक्वल टू Tn इक्वल टू
एन टी एन इक्वल टू एस एन माइनस वन। सबसे पहले एन की जगह वन रखो, तो हमारे पास एस वन क्या आएगा, एस वन हमारे पास क्या आएगा वन, टू माइनस वन इक्वल टू वन। एस टू हमारे पास क्या आएगा टू, फोर माइनस वन विच इज़ इक्वल टू सिक्स। फोर माइनस वन थ्री, थ्री को टू से मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स। तो हमने टी टू वो बराबर किसकी होगी, एस टू माइनस एस वन विच इज़ इक्वल टू फाइव। तो हमारे पास सही ऑप्शन क्या है, ए। सही ऑप्शन हमारे पास क्या है, ए। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास इफ़ 5 and 8 आर टू अर्थमेटिक मीन बिटवीन सी एंड डी। हमारे पास एक सीक्वेंस, एक हमारे पास सीक्वेंस है जिसके अंदर सी और डी, उसके दरमियान दो अर्थमेटिक मीन है A1 और A2। A1 की वैल्यू है 5, टू अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 and 8। इस सवाल को आप समझें क्लियरली किस तरीके से। सवाल क्या है, सवाल ये, अगर हमारे पास 5 और 8 इसके दरमियान दो अर्थमेटिक मीन है सी और डी, तो बताओ सी और डी की वैल्यू क्या होगी। कभी भी अर्थमेटिक मीन के अंदर पहली और आखिरी टर्म दी जाए तो हम कॉमन डिफरेंस जो है वो निकालते हैं, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। बी हमारे पास क्या है 8 माइनस 5 इक्वल टू एन। एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन विच इज़ इक्वल टू 2। 2 प्लस 1 3 विच इज़ इक्वल टू 1। 8 माइनस 5 3, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया 1। अब इसके अंदर अगर मैं डी ऐड करूँ तो मेरे पास क्या आएगा 6। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6, डी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 7। तो सही ऑप्शन कौन सा है, 6 and 7 विच इज़ गिवन इज 7,6। तो डी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि अगर इफ़ 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी आर इन ए पी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी ए पी के अंदर है तो कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इसको समझने के लिए आपको मैंने कुछ सवाल पहले आपको समझाया था कि अगर 3 नंबर्स दिए हैं ए पी के अंदर तो उसकी कंडीशन क्या है। अगर A1, A2 और A3 ये 3 नंबर है तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि A2 बराबर होता है A1 प्लस A3 डिवाइड बाई 2। हमारे पास A1 है 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन C डिवाइड बाई 2, और B हमारे पास क्या है 1 अपॉन B। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा C प्लस A डिवाइड बाई AC, और नीचे 2 था वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन बी इक्वल टू सी प्लस ए टू ए सी। यहाँ पर दिया हुआ है ये गलत है, यहाँ पर दिया हुआ ये भी गलत है। यहाँ पर देखो अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूँ बी इक्वल टू 2AC डिवाइड बाय सी प्लस ए या ए प्लस सी, क्या ये सही है। तो ये ऑप्शन सही है हमारे पास। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 75। जो ये 75 है ये कौन सी टर्म है सीक्वेंस की। सबसे पहले तो हमारे पास फार्मूला क्या है, अगर हमने टर्म मालूम कर दी है जो पहली और आखिरी गिवन हो तो an माइनस ए डिवाइड बाय डी प्लस 1। an हमारे पास कितने 75 माइनस 15 प्लस का 15 हो जाएगा। कॉमन रेशियो कितना है -9 माइनस 15, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 प्लस 1। 75 प्लस 15, 75 प्लस 15 विच इज़ इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इक्वल टू 15 प्लस 1 इक्वल टू 16। तो हमारे पास आंसर क्या है सी। हमारे पास सही आंसर क्या है सी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द फार्मूला टू कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट n क्यूब नेचुरल नंबर्स। n क्यूब नेचुरल नंबर्स को कैलकुलेट करने का, सही है, व्हाट शुड बी द फार्मूला टू कैलकुलेट द सम
सम ऑफ फर्स्ट n क्यूब नेचुरल नंबर्स, उसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, n+1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू n² n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। क्या इसमें कोई ऑप्शन है? ये तो नहीं है। क्या ये है? इसका देखना पड़ेगा। क्या ये भी नहीं। इसको देखें, इसको अगर मैं खोल के लिख दूँ n² प्लस 2n+1 डिवाइड बाय 4, मल्टीप्लाई करूँगा तो n की पावर 4 ये आ जाएगा, 2n³ ये आ जाएगा, प्लस n² ये आ जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या है? सही है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? बी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ वी हैव नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 30 व्हाट शुड बी द सम ऑफ लास्ट 11 टर्म्स। हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 30 तक नेचुरल नंबर्स हैं और लास्ट के 11 को जमा करना है। मतलब ये है कि 20 से लेकर 30 तक हमने जमा करना है। तो उसका तरीका क्या है कि पहले आप 1 से लेकर 30 तक जमा करोगे। उसका फार्मूला क्या है, n+1 डिवाइड बाय 2, लास्ट 31 डिवाइड बाय 2। जो भी लास्ट रकम होगी वो लिखो और उससे एक ज़्यादा माइनस। अब यहाँ से हमने क्या करना है, 1 से लेकर 19 जो है उसको भी माइनस करना है, -19 20 डिवाइड बाय 2, 2 1 द 1 2 15 द 30। 15 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 15 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 110 एंड 555 विच इज़ इक्वल टू 465 माइनस 190। 465 में से 190 जाएंगे तो 175। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर हमारे पास जनरल टर्म दी जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास जनरल टर्म दी जाए और कहा जाए कि सम मालूम करो, तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि अगर हमारे पास सम दी जाए तो हम सम लगाते हैं। सम टू n बराबर होता है n+1 डिवाइड बाय 2। अगर सम टू कांस्टेंट हो तो वो बराबर होता है n। वो तरीका यहाँ लगाएंगे। अगर हम n पे लगाएंगे सम टू n, वो बराबर होगा n+1 डिवाइड बाय 2 और सम टू 1 वो बराबर होगा n। अब देखो इसकी जगह रखो, इसमें लगाएंगे 2n+1 डिवाइड बाय 2 कैंसिल प्लस n को n से मल्टीप्लाई करेंगे n² और प्लस का, और n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n, जमा करेंगे तो n² प्लस 2n विच इज़ a। हाउ मेनी 2 डिजिट्स होल नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 3 4, 0। कितने नंबर्स बन सकते हैं? कौन से नंबर्स, पहले उसको समझो। 2 डिजिट होल नंबर्स फ्रॉम द डिजिट्स 3 4 0। अब इसके 2 केस निकलते हैं। पहला केस, अगर आपके पास नंबर जो हैं वो सारे नॉन ज़ीरो हैं, सारे नंबर्स क्या हैं, नॉन ज़ीरो हैं, तो ईजी है। आप क्या करो, उन नंबर्स में से सेलेक्ट कर लो परमुटेशन। लेकिन अगर एक नंबर ज़ीरो है, इफ़ 1 इज़ 0, ये अगर एक नंबर क्या है 0, तो आप बॉक्स बनाओ। कितने नंबर सेलेक्ट करने, 2। पहले बॉक्स के अंदर जो नंबर है वो नॉन ज़ीरो आ सकते हैं। नॉन ज़ीरो नंबर कितने, 2। दूसरे बॉक्स में कितने आएंगे, 0 शामिल कर लेंगे 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 विच इज़ ए। Now, how many arrangements of mathematics is possible if 2 A's are together? कोई भी अगर नंबर दिया जाए और कहा जाए कि उसकी अरेंजमेंट बताओ, कोई भी नंबर दिया जाए और उसकी अरेंजमेंट बताओ, तो हम उस टोटल नंबर्स के अंदर लेटर्स गिनते हैं और जो सेम है उससे डिवाइड करते हैं। हम उस नंबर्स के अंदर लेटर्स गिनते हैं और जो सेम है उससे डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर m सेम है, a सेम है और t सेम है। इज़ पॉसिबल इफ़ 2 A's आर टुगेदर। अगर हम टुगेदर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है 1 मतलब जो 2 A थे वो अब 1 हो गया। अब क्या हो गया, 1। तो हमारे पास जो लेटर्स बन गए वो कितने बन गए, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय m2 और t2। क्या ये ऑप्शन दिया हुआ है? नहीं। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा है, डी।
अब दूसरा हमारे पास है, हाउ फाइंड द परमुटेशन ऑफ 9 फ्रूट्स टेकन ऑल एट अ टाइम व्हेन 3 आर एप्पल्स, 2 आर ऑरेंजेस एंड 2 आर मैंगोस। अगर आपके पास 9 फ्रूट्स हैं जिसके अंदर 3 जो है वो एप्पल्स हैं और 2 ऑरेंजेस हैं और 2 मैंगोज हैं। अब आपने ये बताना है कि उसकी परमुटेशन क्या होगी। सबसे पहले परमुटेशन का केस कौन सा लगेगा। हमारे पास एक केस होता है n R1 R2 R3। जब कोई भी R1 सेम चीज़ हो, R2 सेम हो और R3 सेम हो, यहाँ पर एक केस क्या लगेगा, n 3 2 2। क्या कोई ये गिवन है? नहीं, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, D। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन हाउ मैनी वेज 7 कीज बी अरेंज इन अ सर्कुलर की रिंग। कितने तरीके से अगर हम एक सर्किल के अंदर कीज़ को अरेंज करें, एक सर्किल के अंदर कीज़ को अरेंज करें तो कितने तरीके से कर सकते हैं। तो सर्किल के अंदर हमारे पास 2 केस निकलते हैं। सर्किल के अंदर हमारे पास 2 केस निकलते हैं। एक निकलता है सेम और एक निकलता है डिफरेंट। सेम के लिए हमारे पास क्या होता है, n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, और इसके लिए डिफरेंट के लिए क्या होता है, n-1 का फैक्टोरियल। अब यहाँ कौन सा लगेगा, सेम वाला। यहाँ पर देखो 7 कीज विच इज़ इक्वल टू 7-1 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 6 5 4 3 2 डिवाइड बाई 2। 2 से कैंसिल और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 360। नाउ क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ n। n की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि हमारे पास 4 आंसर है। तो n की वैल्यू जो है वो 3 होगी तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 5 होगी तो आंसर क्या आएगा, देखो सबसे पहले 4 लिखा हुआ है, 4। अब 4 के फैक्टर कितने बन सकते हैं, 4 1 और 2 2। 2 तो पॉसिबल नहीं है, क्यों, 3 से छोटा जाएगा। 4 बन सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, 4। ये n की जगह अगर हम 4 रखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4 ही आएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि r की क्या वैल्यू होगी, r की क्या वैल्यू होगी कि ये दोनों आपस में बराबर हो। तो सबसे पहले आपने केस समझना है। केस क्या होता है, n/r इक्वल टू n-r। ये इन दोनों का जो सम है वो बराबर होना चाहिए n के, मतलब इन दोनों का जो सम है r+r+4 बराबर होना चाहिए 12 के। 2r प्लस का 4 है, वहाँ जाएगा तो माइनस का 4 विच इज़ इक्वल टू 8। 2 मल्टीप्लाई कर वहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4। तो हमारे पास सही ऑप्शन क्या है, ए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन इन अ प्लेन बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, वर्टिसेस ऑफ अ 10 साइड पॉलीगॉन। अगर अब सवाल क्या है हमारे पास, हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन इन अ प्लेन बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ 10 साइडेड पॉलीगॉन। अब इसके अंदर मिसिंग क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ 10 साइड्स पॉलीगॉन। अगर हमारे पास कोई भी पॉलीगॉन दिया जाए तो उसके अंदर कितने डायगोनल्स बनेंगे, तो उसका फार्मूला क्या है, nc2 - n। हमारे पास साइड्स कितनी है, 10 साइड्स है, तो मतलब 10c2 - 10। इसका मतलब क्या है, 10 9 डिवाइड बाई 2। इसका शॉर्टकट क्या है कि 10c4 लिखा हो तो ऊपर 10 से लेकर r तक फैक्टर लिखो, मतलब 10 से लेकर इतने नंबर लिखो और डिवाइड कर दो r फैक्टोरियल से। 10 ऊपर इतने फैक्टर r फैक्टर आने चाहिए, -10 2 5 10 5 9 45 -10 विच इज़ इक्वल टू 35। अब हमारे पास से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है, NR दिस फार्मूला इज़ वैलिड व्हेन। ये फार्मूला कब वैलिड है, ये फार्मूला कब वैलिड है, जब n की वैल्यू जो है वो r से बड़ी हो या बराबर हो। अगर n की वैल्यू r से कम होगी तो ये फार्मूला वैलिड नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका सही ऑप्शन क्या है, ए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ कार्ड ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स। सवाल क्या है, डेक ऑफ कार्ड से आपने एक कार्ड ड्रॉ किया है।
अब उसके अंदर फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछी है। सबसे पहले फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड कितने होते हैं, वो होते हैं 12। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 12/52। प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका क्या है, NE डिवाइड बाय NS। इवेंट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं और स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो 6, 36, 3, 30 विच इज़, कोई भी हमारे पास ऐसा ऑप्शन गिवन नहीं है जो 3/13 हो, तो इसका ऑप्शन सही क्या हो गया, डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2 dice are rolled simultaneously, the number of dots on the tops are added, find the probability of same number of both dice। अगर उनके 2 डाइस रोल करें और उनके जो नंबर्स अपेयर करें वो सेम हो क्या हो, सेम हो, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6। तो बताओ कि कितने चांसेस हैं। तो हमारे पास क्या होगा 6/36 विच इज़ इक्वल टू 1/6। नाउ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज 9/n/r इक्वल टू b विच इज़ इक्वल टू n - r। अगर हम इसको कहें कि सही क्यों नहीं है, क्यों, हमारे पास जो यहाँ लिखा होना चाहिए ये n - r होना चाहिए कि इसका और इसका जो सम है वो बराबर होना चाहिए किसके, n के। यहाँ पर सम आ रहा है 2r - n, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बी।